नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही शुभ पौधे अपराजिता के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। एक शुभ पौधा होने के साथ साथ ही इसके बहुत सारे जो है मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। एक मेडिसिनल प्लांट के रूप में भी इसके फूल, पत्ती, तना, बीज, जड़ हर चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्यतः ये पौधा आपको 3 रंगों में जो है फूल देने वाला पौधा जो है आपको दिखाई देगा। पहला सफ़ेद, दूसरा नीला और तीसरा गुलाबी। इसके साथ साथ इसमें आपको सिंगल पंखुड़ी वाले मतलब एकल पंखुड़ी वाला पौधा आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो है डबल और मल्टीपल पंखुड़ी वाले पौधे भी आपको देखने को मिलेंगे, बशर्ते आपको रंग जो है इनका 3 ही देखने को मिलेगा। अगर अब कुछ ग्राफ्टेड या फिर जो है पॉलिनेशन के थ्रू नए कलर बन जाते हैं तो वो बात अलग है। ये पौधा बहुत ही शुभ होता है। घर के पूर्वी उत्तरी कोने पर इसको लगाने पर या फिर एंट्रेंस आपका जहाँ कहीं भी हो वहाँ पर लगाने पर इसकी बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन जो लोग मानते हैं वो इस पौधे को जो है ऐसी उनके घर पे अगर दिशा या दशा हो तो वहाँ पर लगा सकते हैं। इसके साथ साथ ही कहीं पर भी अगर घर में लगाइए तो इसके शुभ फल आपको ज़रूर मिलेंगे। साथ ही साथ जो है इस पौधे के रंगों को लेकर लोगों के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि सफ़ेद रंग का ज़्यादा शुभ होता है पौधा। कुछ लोग कहते हैं कि नीले रंग के फूल देने वाले पौधे ज़्यादा शुभ होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी सा भी कलर लगाइए, लेकिन लगाइए ज़रूर। इनके फूलों के अंदर ही एक तरीके की एनर्जी होती है, देखने के बाद मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इस पौधे के जो फूल का आकार होता है वो शंख की तरीके से होता है, इस वजह से इसे शंख पुष्पी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ भगवान विष्णु, भगवान शंकर के साथ साथ माँ दुर्गा और भगवान गणेश को भी इसके पुष्प बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। इसे विष्णुप्रिया, शिवप्रिया ऐसे भी नामों से जो है वो जाना जाता है। देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो लगता ही है, और जब ये पौधा बड़ा हो जाता है तो एक साथ इतने सारे फूल आते हैं कि शायद आप काउंट ना कर पाएँ। गमले में लगाने की बजाय अगर आपका पौधा ज़मीन पर लगा हो तो बिल्कुल जंगल के जैसे फैल जाता है। सफ़ेद रंग के इसके जो पुष्प हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो शुभ माने गए हैं। मेडिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करी जाए तो चाहे वो पेट का रोग हो या फिर जो है त्वचा से संबंधित रोग हो, बाल से संबंधित रोग हो या फिर जो है माइग्रेन की समस्या हो, फूल से लेकर पत्तों से लेकर जड़ों तक जो है इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। अब आते हैं इस पौधे को लगाना कैसे है। इस पौधे को बीज की सहायता से लगाया जा सकता है। ये जो फूल होते हैं, जब ये फूल आकर ख़त्म हो जाता है तो इस पर मटर की जैसी फली लगती है। उस फली के अंदर बीज होते हैं। जब वो बीज भूरे रंग का हो जाता है पककर वो फली, तो उसको निकाल कर इसके काले रंग के बीजों को लगाने से जो है इसका पौधा बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। और एक पौधा अगर आप लगाएंगे तो आप इससे हज़ारों पौधे बना सकते हैं। अगली चीज़ जो है, किस तरीके की मिट्टी में लगाना है। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट मिलाकर आपको सॉइल मिक्स को प्रिपेयर करना है। मतलब जो मिट्टी तैयार करनी है, एक हिस्सा मिट्टी लेना है, एक हिस्सा रेत लेना है और एक हिस्सा गोबर की या फिर केचुए की खाद लेनी है। अब अगली बात करी जाती है आपके इस पौधे के लिए जो है सनलाइट रिक्वायरमेंट की। तो फुल सन लविंग प्लांट है, मतलब पूरे दिन की धूप आपके पौधे को चाहिए होती है। वरना होगा क्या कि हरे रंग के पत्ते तो आएंगे लेकिन फूल बहुत कम आएंगे। बहुत सारे लोगों के साथ समस्या होगी कि उनके पौधे जो हैं वो ऐसी जगह पर लगे होंगे जहाँ पर उनको अच्छे से धूप नहीं मिलती, और होगा क्या कि पौधों के अंदर पत्ते खूब हरे भरे होंगे लेकिन फूल नहीं आते होंगे। तो धूप इसको पूरे दिन की दीजिए। पानी मिट्टी को चेक करके देना है। 2 ही परिस्थितियों में इसके पत्ते पीले होते हैं। पहला, पानी ज़्यादा लगने पर रूट रॉट होना, और दूसरा जो है इसका रूट बाउंड होना। मेरा ये पौधा इस प्लास्टिक प्लांटर के अंदर लगभग 4 सालों से लगा हुआ था। 4 साल का समय हो गया और देखिए नीचे से काफ़ी मोटा हो गया है। मैंने इसको कभी इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया, लेकिन इसने में ही इसको खूब फूल आता था। लेकिन है क्या कि अब की बार प्रूनिंग के बाद इसके पत्ते जो हैं पीले पीले आ रहे हैं। तो है क्या, मैंने सोचा कि अब इसको रिपोर्ट कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसकी जड़ें जो हैं वो सड़ रही थी। तो 2 ही कंडीशन में आपका पौधा ख़राब हो सकता है। पहला, पानी ज़्यादा लगना, और दूसरा रूट बाउंड या फिर रूट रॉट होना। सॉरी पहली कंडीशन पानी ज़्यादा लगकर रूट रॉट होना, और दूसरा रूट बाउंड हो जाना। तो इन दोनों ही परिस्थितियों से आपको अपने पौधों को बचाना है।
अगर रूट बाउंड होता आपको दिखेगा तो उसमें पत्ते पीले होने के साथ साथ पत्ते छोटे आना, फूल छोटे आने के भी जो दिक्कतें हैं वो दिखाई देंगी। तो आपको इसी तरीके से सेफली निकाल लेना है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा लेनी है और उसके बाद थोड़ी रूट बॉल बचाकर जो है आपको पौधे को दोबारा से किसी बड़े प्लांटर के अंदर या फिर सेम प्लांटर के अंदर रिपोर्ट कर देना है। अगली चीज़ खाद के बारे में बात करी जाए। खाद में आपके पौधे को गोबर की खाद, अगर आपके पास जो है वो 12 इंच के प्लांटर के अंदर आपका पौधा लगा हुआ है तो आप 2 मुट्ठी गोबर की खाद हर तीसरे महीने देते रहिए। और इसके साथ साथ अगर आपके पास सीवीड हो तो सीवीड 2 फॉर्म में होंगे, एक होता है ग्रेनुल फॉर्म में और दूसरा होता है जो है लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पर मेरे पास ये इसका लिक्विड फॉर्म भी है। लिक्विड फॉर्म वाला जो ये इसमें ह्यूमिक भी है, ह्यूमिक एसिड जो होता है वो नमी बनाए रखने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। और सीवीड जो होता है उसके अंदर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हर तरीके के वो मिल जाते हैं आपके पौधे को। तो ये सीवीड है, लगभग जो है 1 चम्मच आपको इसको डालना है अपने प्लांटर के अंदर। सीवीड प्योर ऑर्गेनिक होता है, इस वजह से आपके इस पौधे में डालने पर कोई ख़राबी भी नहीं है। और ये मैंने लिक्विड जो है बनाया हुआ है इसको भी आप खोलकर जो है इंस्टेंटली अपने पौधे को दे सकते हैं। नमी बनाए रखना, मिट्टी का जो है एयरेशन अच्छा रखना, मिट्टी का स्ट्रक्चर अच्छा रखना, ये सभी जो है वो सीवीड की मदद से हो जाएगा। बाकी गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट आपके पौधे के लिए इनफ होती है। अब यहाँ पर देखिए मैंने ये मिट्टी बनाकर रख ली है, इसको रिपोर्ट करना है। ये 10 इंच का प्लांटर है, इसी के अंदर इसको रिपोर्ट करूँगा। यहाँ अपने प्लांटर के अंदर मैंने ठीकरी रख दी है और अब थोड़ी थोड़ी करके वैसे ही मिट्टी बनाई है, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट के हिसाब से। तो अब पौधे को जो है इसी के अंदर रिपोर्ट कर देते हैं। 3-4 साल पुराना पौधा मेरा है, सेम प्लांटर के अंदर लगा हुआ था और 3 सालों तक इतने छोटे से जो है प्लांटर के अंदर बहुत अच्छा किया इसने। और अब जो है इसको नया प्लांटर देकर इसको दोबारा से रिपोर्ट कर रहा हूँ। बढ़ने तो मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं देता, मैं इसको ट्री के शेप में ही मतलब छोटे से रखता हूँ। आप भी चाहें तो इसकी लगातार प्रूनिंग वगैरह करके, जैसे ये ऊपर का पार्ट है इसको प्रून कर दीजिए, बेल के रूप में ये बढ़ने ना पाए। तो आपका भी पौधा जो है वो छोटे से रूप में ही बहुत अच्छे से फूल जो है वो दे सकता है। फ़िलहाल ये रिपोर्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? पानी दे देते हैं और 1 आध दिन के लिए शेड में रख देंगे। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।